कहते हैं इंसान को उतना ही मिलता है जितना उसके नसीब में लिखा होता है, लेकिन ज्यादा की चाह के चक्कर में वह गलत रास्ते को चुन बैठता है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही है। एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी को अपने साहब के पास हर रात को भेजता है, ये सोचकर कि उसका साहब जो है वह उसकी पत्नी के साथ कुछ नहीं करता, लेकिन जो साहब उसकी पत्नी के साथ कर रहा होता है, पत्नी भी उसे नहीं बता रही होती है और वह अपनी बहन को भी साहब के पास भेजना शुरू कर देता है। फिर जो होता है उसके बाद की कहानी जान आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर की। वहीं का रहने वाला श्यामलाल, जिसकी उम्र 32 साल थी। श्यामलाल जो कि एक छोटे से गांव का रहने वाला था और उसकी एक चपरासी के पोस्ट पर उसकी नौकरी लग जाती है। नौकरी मिल जाने के बाद जो श्यामलाल था वह काफी ज्यादा खुश होता है और बड़े ही धूमधाम से शादी करता है। शादी हो जाने के बाद कुछ दिनों तक वह अपनी पत्नी के साथ गांव में रहता है और फिर वह शहर चला जाता है अपनी पत्नी को गांव में छोड़कर। वहां जाने के बाद जहां पर वह काम करना शुरू करता है, वहीं पर एक साहब होता है जो कि चपरासी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि शराब जो है वह मेरे लिए मंगा दो। जो चपरासी था श्यामलाल, वह तुरंत शराब की व्यवस्था करता है। तभी जो साहब था वह श्यामलाल को कहता है कि तो अगर हो सके तो क्या कोई लड़की जो है वह आसपास मिल सकती है। जो श्यामलाल थे वह कुछ समझ नहीं पाते कि वह आखिर पता कहाँ से करे। जो श्यामलाल था वह तुरंत वहां से बाहर निकलता है और 2-3 लोगों से बातचीत करने के बाद कुछ लड़कियों के बारे में पता चलता है। जो श्यामलाल था वह एक लड़की को बुला लेता है, जिसके बाद श्यामलाल जो था वह देखता रहता है, दरवाजे पर खड़ा रहता है और जो श्यामलाल का साहब था वह उस लड़की को अंदर कमरे में बुला लेता है, दरवाजे को बंद कर लेता है। यह सिलसिला जो था वह कई दिनों नहीं कई सालों तक चलता रहता है। जो श्यामलाल था उसकी शादी के 8 साल बीत जाते हैं। जो श्यामलाल की पत्नी थी वह कहती है कि कब तक मैं यहाँ गांव पर रहूंगी, क्यों ना मैं आपके यहाँ वहीं पर आकर रहूं। इस बात को सुनकर जो श्यामलाल था वह कहता है कि ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं यहीं पर कोई फ्लैट जो है वह किराए पर ले लेता हूँ, ताकि तुम जो है वह वहाँ पर रहोगी तो अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं एक छोटे से कमरे में अभी रहा करता हूँ, उसी में अपना दिन गुजारा करता हूँ। जो श्यामलाल की पत्नी सविता थी वह मुस्कुराती है और कहती है कि ठीक है, आप जितनी जल्दी हो सके फ्लैट को आप ले लो, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। गांव में रहकर मैं बोर हो चुकी हूँ अकेले रहते रहते। जो श्यामलाल था वह कहता है कि ठीक है, अगले 2 दिनों में ही मैं यहाँ पर किराया ले लूंगा और तुम 2 दिनों बाद मेरी बहन के साथ तुम यहाँ पर चले आना और फिर वापस मेरी बहन जो है वह चली जाएगी कुछ दिन यहाँ पर रहने के बाद। इस बात को सुनकर जो सविता थी वह काफी ज्यादा खुश होती है। करीब 1 हफ्ते बीत जाने के बाद जो श्यामलाल की पत्नी सविता थी वह वापस श्यामलाल के पास कॉल करती है और कहती है कि क्या आपने फ्लैट लिया या नहीं। जो श्यामलाल था वह कहता है कि हाँ, मैंने सारी तैयारियां कर ली है, तुम अब आ सकती हो। इस बात को सुनकर जो श्यामलाल की पत्नी थी सविता वह कहती है कि ठीक है, कल सुबह ही हम लोग यहाँ से निकलेंगे और आपके यहाँ पहुँच जाएंगे और कल रविवार भी है और आपकी छुट्टी भी रहेगी, इसलिए आप जो है वह हम लोग साथ बाजार में घूमने के लिए भी चलना। वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बाजार में कई तरह के सामान बिकते हैं, क्योंकि कई दिन हो गए हैं, कई साल हो चुके हैं जो मैं कानपुर बाजार घूमी नहीं हूँ। जो श्यामलाल था वह मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी को हामी करता है कि ठीक है, तुम आओ तो पहले सही, उसके बाद तुम कहोगी जहाँ मैं घुमा दूंगा छुट्टी के दिन। जो श्यामलाल की पत्नी थी इस बात को कहकर फोन को रख देती है। अगले दिन के सुबह के करीब 8 बजते हैं। जो श्यामलाल की पत्नी थी वह अपनी ननद को कहती है कि आप जो है वह मेरे साथ अपने भैया के यहाँ चलो। जो श्यामलाल की बहन थी वह कहती है कि नहीं, वह नहीं जा सकती, उसका अभी एग्जाम चल रहा है, वह पहले एग्जाम देगी, उसके बाद में वह कभी घूम लेगी। इस बात को सुनकर श्यामलाल की पत्नी सविता वह अकेली ही वहां से निकलती है और सीधे वह श्यामलाल के पास पहुंच जाती है। श्यामलाल जो था वह पूछता है कि आखिर जो मेरी बहन है वह क्यों नहीं आई। सविता कहती है कि वह उसका एग्जाम चल रहा है, इस वजह से वह यहाँ पर नहीं आ पाई है। वह बोली कि कहीं आप वहाँ पर रहोगे तो कभी मैं वहाँ पर घूमने के लिए चली आऊंगी।
इस बात को सुनकर श्यामलाल जो था वह अपनी पत्नी को अपने कमरे पर ले जाता है और शाम के करीब 4 बजते हैं। जो सविता थी वह बाजार घूमने की जिद को अपने पति से करती है। श्यामलाल अपनी पत्नी को लेकर वहाँ पे आसपास के सभी बाजार को घुमा लाता है, तरह तरह के शॉपिंग को करता है। जो श्यामलाल की पत्नी थी सविता, वह काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि करीब 6 साल बाद वह कानपुर बाजार आई थी और वहाँ पर शॉपिंग की थी। जो श्यामलाल था वह अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे पर जाता है, जहाँ पर श्यामलाल की पत्नी जो थी सविता, वह तरह तरह के पकवान को पकाती है और अपने पति के साथ बैठकर प्यार भरी बातें करते हुए दोनों आपस में बैठकर खाना खाना शुरू कर देते हैं। अगली सुबह के करीब 6 बजते हैं। जो श्यामलाल था वह अपने ऑफिस में पहुंचता है, जहां पर वह चपरासी का नौकरी किया करता था। और वहीं पर जाने के बाद पता चलता है कि जो उनके साहब हैं वह अब यहाँ से रिटायर होने वाले हैं और वह कहीं और जाने वाले हैं और यहाँ पर कोई नया साहब आने वाला है। इस बात की जानकारी होते ही जो श्यामलाल था वह कुछ समझ नहीं पाता और कहता कि ये तो सरकारी मामला है, जो इसमें वह क्या कर सकता है। लेकिन उसे बड़े साहब से काफी अच्छी बनती थी। वह दोनों एक साथ बैठकर शराब पिया करते थे और जो भी मांगे ना होता उन्हें साहब को, वह सभी श्यामलाल से अपनी इच्छा को जाहिर किया करते थे। उन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी, इसलिए श्यामलाल को भी थोड़ा बहुत उनके जाने का दुख हो रहा होता है। लेकिन श्यामलाल जो थे वह कुछ कर नहीं पाते और वह अपने साहब के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, साहब आप यहाँ से जा रहे हो, अगर आप कभी भी कानपुर वापस आओ तो आप जो है वह हमारे पास जरूर आना। आपका जो नंबर है वह मेरे पास है और मेरा नंबर भी आपके पास है, इसलिए कभी भी आप मेरे पास कॉल कर देना करना। इस बात को सुनकर साहब होता है वह कहता है कि सबके लिए तुम यहाँ पर चपरासी की नौकरी किया करते हो, लेकिन तुम मेरा दोस्त हो कि मेरी हर जरूरतों को तुम यहाँ पर पूरा किए इतने दिनों तक, ये तुम्हारा मेरे ऊपर उपकार है। इस बात को सुनकर श्यामलाल कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं साहब, आप मुझसे बड़े पोस्ट पर हो, इसलिए मेरा फर्ज बनता है आपको खुश रखना। जो साहब था वह इतना बात करने के बाद वह वहाँ से चला जाता है। करीब 2 दिनों तक श्यामलाल ऑफिस में सारे काम को संभालता है और 2 दिन बीत जाने के बाद जो श्यामलाल था वह जब अपने ऑफिस में पहुंचता है, दिन के करीब 10 बजते हैं, उस ऑफिस में एक नया साहब पहुंचता है। जो श्यामलाल था वह नए साहब के पास पहुंचता है और उनसे अपना परिचय देता है कि मेरा नाम श्यामलाल है और मैं यहाँ पर करीब 8 सालों से नौकरी कर रहा हूँ। इस बात को सुनकर जो नया साहब था वह कहता है कि अच्छी बात है, ये बताओ कि जो जो पुराने वाले साहब थे यहाँ पर, वह तुम्हारे साथ कैसी उनकी बनती थी। जो श्यामलाल था वह मुस्कुराते हुए वहीं पर बैठना है जमीन पर। जो नया वाला साहब था वह कहता है कि नहीं, तुम जमीन पर क्यों बैठ रहे हो, यहाँ पर कुर्सी लगी हुई है, हम दोनों इंसान ही हैं, हम दोनों बराबर हैं। भले औहदा है जो थोड़ा तुमसे मेरा ऊपर है, इसलिए हम दोनों जो है वह इंसानियत से बातें करेंगे, जो तुम मेरे सामने बैठो कुर्सी पर। जो श्यामलाल था इस बात को सुनकर वह वहीं पर कुर्सी पर बैठ जाता है। जो नए वाले साहब होते हैं वह कहते हैं कि तुम ये बताओ कि तुम्हारा पुराने वाले साहब से किस तरह की बंदी थी, क्या वह कुछ ऐसी बातें बताते होंगे जो यहाँ के बारे में जो मैं नहीं अभी जानता हूँ, जो कि मुझे जानना चाहिए। इस बात को सुनकर श्यामलाल कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं थी, लेकिन वह जब भी उन्हें शराब की पीने की इच्छा होती तो वह मुझे कहा करते कि शराब जो है वह ला दिया करो। इस बात को सुनकर जो नए वाले साहब था वह मुस्कुराता है और कहता है कि ठीक है, ये तो बात सही है कि मैं भी कभी कभार शराब पीता हूँ, इसलिए तुम जो है वह मेरे लिए भी शराब ला दिया करना। जो श्यामलाल था वह कहता है कि एक चीज और वह हमेशा मांग किया करते थे, वह हर बार एक लड़की को वह मुझे बुलाने के लिए कहा करते और मैं बुलाकर लाया करता था। इस बात को सुनकर जो नए वाले साहब था वह मुस्कुराता है और कहता है ये तो अच्छी बात है, जो तुम चिंता मत करो, आज शाम को ही मेरे आने की खुशी में मेरे फ्लैट में पार्टी मैं रखता हूँ, तुम भी वहाँ पर जरूर आना, शराब की बोतल को ले लेना। और तुम जो बता रहे थे कि कोई लड़की पुराने वाले साहब के लिए आया करती थी, मेरे लिए भी एक लड़की की व्यवस्था तुम कर दिया करना। इस बात को सुनकर जो चपरासी था वह मुस्कुराता है और कहता है कि इसके लिए आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। जो नए वाले साहब था वह मुस्कुराते हुए अपनी जेब से 10,000 रुपये को निकालता है और श्यामलाल के हाथों में दे देता है। श्यामलाल उन पैसों में से
कुछ पैसों को अपने जेब में रख लेता है और बाकी पैसे लेकर वह बाहर चला जाता है और एक लड़की को करीब 6,000 रुपये देता है और कहता है कि आप शाम को तुम्हें इस एड्रेस पर पहुंचना है, जो कि श्यामलाल उस लड़की को एड्रेस दे देता है। जो श्यामलाल था वह शाम होने का इंतजार करता है। शाम के करीब 6 बजते हैं। जो श्यामलाल था वह अपने पहले घर पहुंचता है और वहां जाने के बाद वह अपनी पत्नी को सारी बातों से अवगत कराता है कि उसका नया साहब जो है वह उसके पुराने वाले साहब के ही जैसा है। वह अपनी इच्छाओं को मुझ पर जाहिर किए और उन्होंने आज शाम को मुझे अपने घर पर पार्टी के लिए बुलाया है। और वह हमेशा एक पुराने वाले साहब जो थे वह लड़की को अपने कमरे पर बुलाया करते थे। ये नए वाले साहब जो है वह भी नए लड़की को बुलाए हैं। इस बात को सुनकर जो सविता थी वह कुछ समझ नहीं पाती और वह कहती है कि आप जो है वह क्या लड़कियों को बुलाते हो अपने साहब के लिए। जो श्यामलाल था वह कहता है कि मुझे भी कुछ पैसे बच जाते हैं, इसलिए मैं जो हूँ वह उनके काम को कर देता हूँ। अगर मैं नहीं करूँगा तो वह खुद किसी न किसी को बुला लेंगे। इस बात को सुनकर जो सविता थी वह कहती है कि ठीक है, अच्छी बात है कि आप जो है वह पैसे को कमा रहे हो। जो श्यामलाल था वह इतना बात करने के बाद वह अपने नए साहब के घर पर पहुंचता है और वहां जाने के बाद शराब की बोतल वह खोलता है। जो दोनों थे वह बैठकर पीना शुरू कर देते हैं। जो नए वाले साहब था वह कहता है कि अब तक तुम जो है वह जिस लड़की के बारे में बता रहे थे वह यहाँ पर नहीं आई है। जो श्यामलाल था वह तुरंत उस लड़की के पास कॉल लगाता है और कहता है कि तुम कब आने वाली हो, हम दोनों जो है वह तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इस बात को जैसे ही वह लड़की सुनती है वह कहती है कि मैं आ चुकी हूँ, घर के बाहर खड़ी हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस घर में जाऊं। इस बात को सुनकर श्यामलाल छज्जे पे पहुंचता है और नीचे जब झांकता है तो देखता है कि वही लड़की दरवाजे के बाहर खड़ी है। जो श्यामलाल था वो आवाज लगाता है कि अंदर चले आओ और तीसरे फ्लोर पर चले आना और कमरा नंबर जो तीसरा है उसमें तुम चले आओ। जो वह लड़की थी वह सीढ़ियों के माध्यम से तीसरे फ्लोर पर पहुंचती है और उस कमरे में पहुंचती है जहां पर श्यामलाल जो था वह एक पैक को लेकर वह वहां से बाहर निकलता है और कहता है कि साहब आप जो है वह एंजॉय कीजिए, मैं बाहर खड़ा रहता हूँ। जो वह लड़की थी वह कमरे में जाती है और दरवाजे को बंद कर लेती है। करीब आधे घंटे बीत जाने के बाद वह जब वह लड़की कमरे से बाहर जाने लगती है तभी जो नए वाले साहब थे वह कहते हैं कि तुम जो है वह चपरासी को कहना कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है तुम्हारे साथ, बस तुम यहाँ पर आई और तुम बैठी रही। जो वह लड़की थी वह बाहर जब निकलती है, श्यामलाल था वह बाहर बैठकर शराब को पी रहा होता है। जो लड़की थी वह कहती है श्यामलाल के पास पहुंचकर कि तुम्हारा जो साहब है वह कोई काम का नहीं है, वह मुझे बुलाकर कमरे में बैठाए रहा और शराब पीता रहा और बिना कुछ किए हुए मुझे 3,000 रुपये वह दे दिया है। इस बात को सुनकर श्यामलाल को कुछ समझ नहीं आता और ऐसे ही 2-4 दिन तक चलता है और हर दिन जब उस कमरे से लड़की निकलती यही बात श्यामलाल के पास कहा करती। श्यामलाल जो था वह सोचता है कि साहब जो है वह उस लायक नहीं है, सिर्फ वह औरतों पर पैसे उड़ाने के लिए वह अपने पास अपने शौक के लिए बुलाते हैं और वहीं पर बैठकर शराब पिया करते हैं। क्यों ना मैं कोई और रास्ता निकालूं और मैं जल्दी से जल्दी और भी ज्यादा पैसे कमाऊं, अमीर हूं। इस बात को सोचकर जो श्यामलाल था वह अपने कमरे पर जब शाम को पहुंचता है अपनी पत्नी सविता को सारी बातों से अवगत कराता है। जो सविता थी वह कहती है कि अगर ऐसी बात है तो अच्छा बात है। जो श्यामलाल था वह कहता है कि क्यों ना तुम जो है वह अगले दिन से मेरे साहब के पास जाओ और वहां पर जाने के बाद तुम पैसे को ले लेना, क्योंकि साहब जो है वैसे भी तुम्हारे साथ कुछ करता नहीं, करेगा नहीं। और जो सविता थी वह इस बात को सुनती है तो वह पहले इनकार करती है, लेकिन श्यामलाल जो था वह अपनी पत्नी को मना लेता है और अगले दिन शाम के जब 7 बजते हैं जो श्यामलाल था वह अपनी पत्नी को साहब के पास भेज देता है। जो सविता थी वह चुपचाप से कमरे में पहुंचती है और वहाँ पर जो श्यामलाल का साहब था वह शराब को पी रहा होता है। जो सविता थी वह खड़ी होती है, तभी जो श्यामलाल का साहब था वह कहता है कि बैठ जाओ। इतना कहते हुए जो श्यामलाल था वह खड़ा होता है, तभी सविता वहां पर बेड पर बैठ जाती है और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है जो श्यामलाल का साहब था वह सविता के ऊपर हावी होना शुरू हो जाता है और सविता को अपने पति के ऊपर श्यामलाल के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन वह मुस्कुराते हुए जब वह अपने पति श्यामलाल के पास पहुंचती है तो कहती है कि तुम्हारा साहब जो है वह सच में
कोई चीज नहीं करता, बस वहां पर बुला लेता है और मुझे बैठाए रहता है और काफी देर देखने के बाद मुझे वह वहां से चले जाने को कहता है, जो हम दोनों का जो काफी फायदा है। अपनी चतुराई पर खुश होकर श्यामलाल अब हर दिन अपनी पत्नी को अपने साहब के पास भेज दिया करता और काफी ज्यादा खुश होता जब उसके हाथों में पैसे आकर उसकी पत्नी दिया करती। धीरे धीरे समय गुजरता है। उसी दौरान सविता जो थी वह अपने पति श्यामलाल से कहती है कि क्यों ना गांव से जो है वह अपनी ननद को भी यहाँ पर बुला लूं और उसे भी वहाँ पर भेजूं। जब हम दोनों जो है वह तुम्हारे साहब के पास जाएंगे तो मैं भी कभी कभार पैसे वहाँ पर लाऊंगी, वही बुलाएंगे तो उसकी शादी में जो है वह मदद मिल जाएगी। उसकी शादी करने के लिए हमारे पास पैसे जो है वह जल्दी से जल्दी जमा हो जाएंगे। जो श्यामलाल था इस बात के लिए वह राजी हो जाता है और वह गांव से वह तुरंत अपनी बहन को भी बुला लेता है और फिर से वह अपनी बहन को भी अपने साहब के पास भेजना शुरू कर देता है। धीरे धीरे समय गुजरता है। करीब 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बीत जाने के बाद श्यामलाल एक शाम को जब वह अपने घर पहुंचता है, क्योंकि जो साहब था वह अपने घर पर गया हुआ था कुछ दिनों की छुट्टी लेकर। जो श्यामलाल था वह अपनी पत्नी और अपनी बहन की बातों को जब सुनता है, दोनों की बातों को कि उसके साहब जो है वह क्या करते हैं, जो श्यामलाल था वह कुछ समझ नहीं पाता और उसके पैर तले की जमीन खिसक जाती है कि जो इस चालाकी से वह सोच रहा था कि उसकी चालाकी है, उसके साहब जो है वह उसकी पत्नी के साथ कुछ नहीं करते और वो कुछ और रहा था। इस बात को सोचकर जो श्यामलाल था वह खुद पर बताना शुरू कर देता है कि उसने आखिर अपने साहब की चालाकी क्यों नहीं समझ पाया। जो श्यामलाल था वह अपनी पत्नी और अपनी बहन को गांव पर वापस चले जाने को कहता है। जो श्यामलाल था वह इस बात को जानकारी होने के बाद जब वह अपने ऑफिस पहुंचता है और साहब जब छुट्टी समाप्त होने के बाद जब वह ऑफिस पहुंचते हैं तो जो श्यामलाल था वह तुरंत साहब के पास पहुंचता है और कहता है कि साहब आपने जो है वह इतनी बड़ी बात जो है वह मुझसे छिपाई। जो साहब था श्यामलाल का वह मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर तुम्हें इस बात की जानकारी हो जाती तो तुम जो है वह ऑफिस में सभी लोगों को बता देते, इसलिए मैंने पहले दिन ही उस लड़की को सारी बातें समझा दी थी कि यह बात जो है वह किसी से न कहे, बस तुम्हारे पास वह जाए और तुमसे कहे कि तुम्हारा साहब जो है वह कोई काम का नहीं है और वह सिर्फ वह कमरे में बुलाकर बैठाए हुए रहता है और उसके बाद 3000 रुपये देकर वह चले जाने को कहता है। श्यामलाल अपने साहब की चतुराई देखकर वह खुद पर बताना शुरू कर देता है। सो दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को जागरूक करना है ताकि आपराधिक मानसिकता वालों को समझें और अपने घर परिवार वालों को सुरक्षित रख सके। फिर मिलते हैं एक और सच्ची कहानी के साथ, तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद।